वापस बुला रहा है। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन बताया था, खबर थी 9 दिसंबर की। खबर में मैंने एक बताया था कि एक बास्केटबॉल की प्लेयर थी जिन्हें इसी प्रकार से रूस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका द्वारा अपने इस बास्केटबॉल की प्लेयर को छुड़ाने के लिए मैंने इसके ऊपर सेशन किया था। इसी प्लेयर को छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़े हथियारों के सौदागर, जिसे मैंने मौत का सौदागर शब्द से भी संबोधित किया था, दुनिया ने संबोधित किया था, विक्टर नाम के व्यक्ति को एक्सचेंज किया था। यानी अमेरिका को अपने WBA के एक खिलाड़ी को छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़े अपराधी को रूस को देना पड़ा था। आपको याद होगा ब्रिटनी ग्रिनर की कहानी, जिसको मैंने बकायदा पूरे सेशन के अंदर दिखाकर बताया था कि कैसे अमेरिका और रूस ने हाल ही में लास्ट ईयर के अंत में दो लोगों को एक दूसरे की रिहाई पर एक्सचेंज किया था। दैट मींस अमेरिका अपने सिटीजन्स के लिए बहुत चिंतित है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी सिटीजन वहां पर रखा जा सकता है या रूस के द्वारा पकड़ा गया तो संभव है कि पुतिन उसकी बार्गेनिंग में रूस को, अमेरिका को घुटने पर टिकवाएं। आप यहां देख सकते हैं कि एक विक्टर बाउट नाम के अपराधी को इस ब्रिटनी ग्रिनर नामक खिलाड़ी के लिए एक्सचेंज किया गया था। पुतिन ने इस तरह से यह बात मनवाई थी। इस युद्ध की हॉस्टाइल सिचुएशन में भी इस तरह के सौदे हुए थे। लोगों का एक बार के लिए अमेरिका से विश्वास उठ गया था कि आप लोगों के लिए मौत के सौदागर को देना कोई मायने ही नहीं रखता। साथियों, अगर विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी देखी जाए तो और भी बहुत से लोग हैं जो अमेरिकी नागरिक हैं और रूस की जेलों में बंद हैं। अमेरिका चाहता है कि उसके और ऐसे लोग फिलहाल पुतिन के कब्जे में ना चले जाएं, अदरवाइज वो युद्ध के रुख को बदल सकते हैं। अपनी एडवाइजरी में इस तरह की बातें इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन की हैं। अब चूंकि इसकी एनिवर्सरी नजदीक है, अमेरिका इन दिनों एक डिप्लोमेटिक प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर खबरें हैं कि 5 लाख से ज्यादा सैनिक 24 फरवरी के दिन वापस से उस घटना का दोहराव कर सकते हैं जो पहले हुई थी। इसीलिए हाल ही में एक पत्रकार के द्वारा अमेरिका में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वहां के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि अगर मोदी जी चाहें तो ये दोनों देशों के बीच में शांति करा सकते हैं। हालांकि ये भी कोई नई बात नहीं है। दुनिया के प्रभुत्व रखने वाले नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि लोकतंत्र की बहाली में सभी लोग सब शांति से रहें। ऐसी ही स्थिति में यहां पर एक प्रवक्ता के द्वारा जवाब के अंदर यह बात बोली गई थी। रिसेंटली, आज से 2 दिन पहले यह सुर्खियों में काफी रही है कि अमेरिका ने खुद ने यह कहा था, यानी अमेरिका से यहां पे एक पत्रकार ने पूछा था कि साहब आपको लगता है क्या मोदी जी ये कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा सबको करना चाहिए भाई, शांति सबके लिए अच्छी है। मतलब इस तरह का जवाब था। मतलब सीधा सीधा इनके मुंह में मोदी जी का शब्द डाला नहीं गया था कि आप बोलिए इस तरह से, है ना। पत्रकार ने पूछा था तो इन्होंने कहा कि ठीक बात है ना, युद्ध शांत होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन की भी स्थिति जानकर, यानी उसका भी पक्ष लेकर के ही युद्ध में शांति आनी चाहिए। यह स्टेटमेंट था। मैं आपको यह सुनाने करके फालतू में ज्यादा आगे नहीं घसीटूंगा। फिलहाल के लिए अब जो बात आ रही है वो एलन मस्क की है कि हाल ही में एलन मस्क ने ऐसा क्या किया जो कि जेलेंस्की को नागवारा गुजरा। एलन मस्क ने हाल ही में अपनी स्टारलिंक सर्विस, स्टारलिंक एलन मस्क के द्वारा दुनिया को दिया गया वो इंटरनेट है जो सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। आपको याद होगा जिस समय 24 फरवरी के दिन रूस के द्वारा यूक्रेन पर इन्वेजन हुआ था, उस समय रशियन फोर्सेस के द्वारा चलाए गए गोला बारूद से इनकी इंटरनेट सर्विस, यूक्रेनियंस की इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस खराब हुई सर्विस को तत्काल प्रभाव से सैटेलाइट के माध्यम से एलन मस्क ने यूक्रेनियंस को उपलब्ध करवाया था, ताकि वो अपनी चीजों से पूरी तरह अवगत रह सकें, उन्हें अप टू डेट न्यूज मिल सके, बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके, चिकित्सकीय सुविधाएं उन्हें मिल सकें। इस प्रकार के लाभों के लिए एलन मस्क ने स्टारलिंक उपलब्ध कराया था। आप ये सुर्खी देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं ये खबर 27 फरवरी को स्टारलिंक सर्विस इज नाउ एक्टिव इन यूक्रेन। 24 फरवरी के दिन इन्वेजन होता है, 27 फरवरी के दिन स्टारलिंक की सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। और यहां पर आप खबर देखते हैं, यूक्रेन थैंक्स एलन मस्क फॉर स्टारलिंक, और इस बात के लिए यूक्रेन एलन मस्क का धन्यवाद भी देता है। आप यहां पर इनके डिप्टी मंत्री के द्वारा दिया गया यहां पर एक मैसेज देख सकते हैं, स्टारलिंक हेयर थैंक्स, और यहां पर एलन मस्क 1 मार्च के दिन लिख रहे हैं योर वेलकम। दैट मींस इन्होंने इंटरनेट यहां उपलब्ध कराया और बड़ी मात्रा में उसका उपयोग किया गया। 9 फरवरी 2023, आज से 2 दिन पहले खबर आती है, और वो खबर क्या है, स्पेस एक्स कर्ब यूक्रेन यूज ऑफ स्टारलिंक इंटरनेट फॉर ड्रोन्स। स्टारलिंक को, यानी कि एलन मस्क को यह पता चलता है
कि दिया गया था यूक्रेनियंस को इंटरनेट उनके जरूरी कामों के लिए, ताकि वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकें, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से कनेक्ट रह सकें, हॉस्पिटल की सुविधाएं ले सकें। लेकिन जेलेंस्की की फोर्स इन दिनों उस इंटरनेट का उपयोग अपने ड्रोन को उड़ाने में कर रही है। ड्रोन को उड़ा करके रशियन फोर्सेस के ऊपर अटैक करवाया जा रहा है। चूंकि एलन मस्क को केवल एक देश की सेवा करके लाभ नहीं कमाना है, उसने तो स्टारलिंक पूरी दुनिया के लिए बनाया है, तो वो किसी एक देश के लिए कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा। एलन मस्क ने कहा कि मेरी सुविधाओं का उपयोग युद्ध में नहीं करोगे, अगर आप मेरी सुविधाओं का उपयोग वॉर में करोगे तो मैं अपनी सेवाएं रोक दूंगा। और वही हुआ। पहले यह रिपोर्ट थी, अब यह फाइनल हो गया। स्टारलिंक के सीईओ ने साफ कह दिया कि हम अपने द्वारा कभी भी अपने इंटरनेट का उपयोग वेपनाइज करने में नहीं करेंगे। हम दुनिया की सहूलियत के लिए तो इंटरनेट देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे ही इंटरनेट से आप ड्रोन उड़ा करके रशियन फोर्सेस को मारोगे, यह अलाउड नहीं होगा। आप यहां खबर देख सकते हैं 11 फरवरी की, एलन मस्क स्ट्राइक ऑन जेलेंस्की, यूक्रेनियन आर्मी बैंड फ्रॉम यूजिंग स्टारलिंक टेक्नोलॉजी फॉर ड्रोन वॉर, कि आप ड्रोन चलाकर मारने के लिए इंटरनेट का उपयोग हमारे वाले का नहीं करोगे। अदरवाइज इसका अर्थ यह निकलेगा कि एलन मस्क जो है वो युद्ध को प्रमोट कर रहे हैं। बाय द वे, एलन मस्क पहले भी यूक्रेन को शांति की सलाह दे चुके हैं, तब भी लोगों ने इन्हें काफी ट्रोल किया था, यह कहते हुए कि एलन मस्क पुतिन के दबाव में है, जिसके चलते वो युद्ध की शांति के नए नए ऑप्शन सुझाते रहते हैं। फिलहाल इनके द्वारा किए गए इस प्रयास पे भी लोग इन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि आप पुतिन की तरफ से बैटिंग कर रहे हो, तभी तो आपको जीतती हुई यूक्रेन की सेना अटकलें पैदा कर रही है। फिलहाल इस अड़चन का और अटकल का क्या मायना निकालें, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार स्पेस एक्स ने अपनी सर्विसेज यहां पर देने से मना कर दिया है, स्टारलिंक ने अपनी सर्विसेज देने से यहां पर इनकार कर दिया है। अब यह इनकार कितना आगे बढ़ता है, इससे युद्ध पर क्या असर पड़ता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको इतनी सारी जानकारी इतने से सेशन में मिल गई, और अगर आपको यह अच्छी लगी तो यह तो आप मुझे तुरंत बता सकते हैं। तरीका छोटा सा है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है। अगर आप उसे दबाते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। मुझे फायदा यह होता है कि मैं जब भी कोई नई सूचना लेकर आता हूं, आप तक तुरंत वो सूचना पहुंचाने में कामयाब हो जाता हूं। आप कहेंगे कि हमने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जल्दी से आप लाइक का बटन दबा दीजिए, उसमें भी कोई चार्ज नहीं है। और तो और